हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यानी सबसे पहली बात हम कर लें तो एक बेलन है और उसमें से उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या का व्यास का एक क्या किया जा रहा है, शंकु काट लिया जा रहा है। तो उसका शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक बेलन बनाएंगे। तो देखिए बेलन, इस प्रकार का एक बेलन हम लोग बना लेंगे। तो ये बेलन मान लीजिए बेलन बन गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से क्या कह रहा है कि इसकी जो हाइट जो है यह कितना है, तो 2.4 मीटर इसकी हाइट जो है वह 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसकी जो व्यास जो दिया है, व्यास वह दे रखा है कितना, तो 1.4 सेंटीमीटर। यानी व्यास डी बराबर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग आर निकालेंगे तो हो जाएगा डी बाई बाई टू आर बराबर होता है डी बाई टू, यानी 1.4/2 बराबर 0.7 सेंटीमीटर। अब समझिए इसके बाद से कह रहा है कि बेलन में से इसी ऊंचाई यानी इतना ही ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यानी क्या करेंगे हम लोग कि यही व्यास है, व्यास यही है और यही हाइट का क्या करेंगे, शंक्वाकार भाग काट लेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग काटेंगे। अरे भाषण में तो ये शंक्वाकार भाग जो है इसको काट कर निकाल लिया जाता है। तो कह रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहली बात हम कर लें तो यहाँ पे जो शंकु की जो व्यास जो है वह कितना है, तो इसका भी हो जाएगा 2 व्यास 1.4 और इसकी जो हाइट है, हाइट यह कितना है, तो यह है 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब समझिए आगे क्या कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले हम बात कर लेंगे कि जो बेलनाकार जो भाग है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्थात मान लीजिए कि ये कलम मार्कर जो है यह बेलनाकार है, क्या है, बेलन के आकार का है। और वक्र पृष्ठ का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जो बाहरी भाग जो दिख रहा है यह है, यहाँ का जो परिधि है यह है और ये वाला यानी वृत्ताकार है, तो यानी परिधि इसका निकाल लेना है। और हाइट यानी 2πr/h होता है। और इसमें से क्या किया जा रहा है कि शंक्वाकार भाग काट लिया जाता है, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ध्यान रहे कि जो ऊपर वाला जो भाग है वृत्त में से काटा जा रहा है, यानी πr² इसका क्षेत्रफल उसमें जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम लोग को ये वाला बाहरी वाला भाग दिख रहा है, गोलाकार जो भाग है वह दिख रहा है, तो ये जो काटेंगे तो यानी ये वाला जितना तिर्यक ऊंचाई जो है, तिर्यक ऊंचाई ये भी दिखने लगेगा इतना भाग, और इसका जो वृत्ताकार जो भाग है ये भी दिखने लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे तो लिखेंगे शंकु शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, तो ये होगा कि बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। क्यों आधार का क्षेत्रफल, तो वो भी जो है वह दिखने लगेगा। पहले बेलन जब था तब तो उसका क्षेत्रफल हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे, ठीक है। अब जो है इसको काट दिया गया है तो ये भी भाग काट के निकाला गया है तो ऊपर वाला भाग भी दिखेगा, यानी शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल ठीक। अब चलिए हल करते हैं। तो यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई 2 पाई आर एच, और शंकु का जो होता है वक्र पृष्ठ पाई आर एल, और इसका आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। आर सबके लिए बराबर है, इसीलिए R1 R2 R3 कुछ नहीं रखा गया है, आर रखा गया है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब समझिए आगे, यहाँ पे हम लोग को तिर्यक ऊंचाई यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम लोग को पता नहीं है, तो इसको हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग याद कर लें तो लिखेंगे मतलब एल बराबर होता है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी शंकु की हाइट का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर बराबर तिर्यक ऊंचाई आता है, ठीक। अब यहाँ पे हाइट जो दिया है वह दिया है 2.4, 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर और प्लस आर का मान कितना है, तो आर त्रिज्या देखिए यहाँ पे निकाले हैं, ये व्यास दिया है तो इसका आधा त्रिज्या यानी 0.7 का स्क्वायर, तो यानी यहाँ से आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, और यहाँ पे 2.4 है यानी 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, अर्थात 2.4 का स्क्वायर होगा 5.76, अब प्लस है तो प्लस 0.7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ओनली 7 का स्क्वायर होता है 49, और 0.7 का स्क्वायर होगा 0.49, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया 0.7 का, ठीक। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 व 6 15, 15 के 5 हासिल 1, 7 और 4 11, एक हासिल जो था वह 12 के 2 हासिल 1, 5 और 0 5, और एक हासिल हुआ 6, यानी 6.25, और इसको जब वर्गमूल निकालेंगे तो 625 का जो वर्गमूल होता है वह 25 होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे दिया है 6.25, अर्थात इसका वर्गमूल जो होगा वो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, अर्थात एल बराबर आ गया 2.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं है। अब इसमें मान रखते जाना है हम लोग को, यानी इसमें से एक और चीज कॉमन कर सकते हैं कि यहाँ पे पाई आर है, यहाँ पे पाई आर है, और यहाँ पे पाई आर है, सबको क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, ठीक। तो कॉमन करेंगे तो पाई आर कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ से 2 बचेगा और h बचेगा, यानी 2 इंटू एच प्लस एल प्लस इसका मान देखिए कितना दिया है, तो है आर स्क्वायर का एक निकाल देंगे, एक बचेगा यानी आर, ठीक। अब देखिए इसका मान होगा 22/7 और आर का मान होगा 0.7, और एच का मान जो है 2 पहले लिख लेंगे, एच का मान है 2.4, प्लस है तो प्लस, और एल का मान जो है 2.5 प्लस आर का मान है 0.7। अब जोड़िए इसको 7 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी 22/10, और यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 2 चौको 8 और 2 दूना 4, 4.8 मिलेगा, प्लस इसको हल करेंगे, इसको जोड़ दिया जाए टोटल तो 7 और 5 12, 12 के 2 और 2 1 हंसिलवा 3, यानी 3.2, इसको जोड़ना है ना, तो कितना होगा 8 और 2 10, इसको पहले लिख लें तो 22/10 आप इंटू में क्या आएगा, तो 8 2 10 के 0 हासिल 1, और 4 और 3 7 1 हासिलवा 8, यानी 8.0, ठीक। अब इसको भाग देना है,
तो भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये मिलेगा 4 और यहाँ पे मिलेगा 5। तो 22 चौको 88, 22 चौको 88, तो 88 बटा में 88 बटा में यहाँ पे मिलेगा 5। ठीक, ये हो गया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब भाग दे देना है, तो भाग दे दीजिए 88 बटा 5, भाग देंगे तो 5 एकने 5 घटेगा तो मिलेगा 3 और 8, 5 सत्ते 35 और बचेगा 3 और फिर 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो दशमलव बढ़ा के एक 0 लिख लेंगे, 6 पचे 30, यानी हो रहा है टोटली 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका जो हम लोग का आंसर आया वह पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, यानी शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह इस प्रकार यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यानी ये बेलनाकार भाग है, बेलनाकार वस्तु है और इससे क्या कह रहा है, दोनों सिरों से, प्रत्येक सिरों से अर्धगोलाकार भाग निकाल दिया जाता है। तो क्या कह रहा है कि आकृति में दर्शाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, कितना है, बेलन की जो ऊंचाई है वह 10 सेंटीमीटर है, तो क्या कह रहा आगे, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यानी इसकी त्रिज्या जो है वह 3.5 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है कि तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी दोनों अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखे और 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखे। इसका मतलब क्या है, तो बेलन है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि हाइट दिखाई दे रहा है, गोलाकार भाग है तो है ही, तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल लिख लिए और अर्धगोला 2 काटा गया है, इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी दोनों का योग करें चाहे 2 से गुणा कर दें, बात वही है, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई, हाइट सब बराबर है। तो अब क्या करना है, मान रखना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसमें से 2 पाई आर और 2 पाई आर जो है कॉमन कर लेंगे, अर्थात 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो एच प्लस 2 आर बचेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे इसका मान हम लोग को रख देना है, जिसमें कि बाई 2 दिया है और पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान दिया है 3.5 और कोष्टक में एच का मान जो है 10 है, प्लस 2 गुणे आर का मान कितना दिया है, तो 3.5। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे
इसको हल करेंगे तो 2 से कटेगा 7, 3.5 से 7 कट जाएगा 2 बार में, 2 से इसको काट देंगे, बचा केवल 22 और यहाँ पे 10 प्लस इसका मान होगा 3.5 गुणे 2 करेंगे तो 7, यानी 10 7 17, यानी 22 गुणे 17 बराबर क्या आएगा, तो इसको देख लीजिए, गुणा करा देंगे तो 22 गुणे 17 करेंगे, 22 गुणे 17 अर्थात कितना आएगा, तो 17 दूना 34 के 4, 17 दूना 34 के 4 हासिल 3, 17 दूना 34 और 3 37, यानी 374 जो है इसका आंसर आएगा। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन समाप्त हुआ और इसका आंसर भी बिल्कुल आसानी से आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरे वीडियो को देखते हुए आगे तक यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।